आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे और मज़ा आएगा बना करके इसके शॉर्ट ट्रिक विथ बेसिक सब। परिश्रम के पसीने से सफलता की फसल खिलती है। परिश्रम के पसीने से सफलता की फसल खिलती है, तब जाकर बधाई एक से नहीं पूरे जमाने से मिलती है। जय हिंद दोस्तों, मैं चांद आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चांद मैथमेटिक्स में। और इस समय क्लास नहीं ले पा रहा था YouTube पे, उसकी छोटी सी वजह थी जो अब सॉल्व हो गई है। तो अब मैं एक कोशिश करूंगा पूरा कि आपको मैं डेली एक वीडियो ज़रूर दूँ। तो बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे ने कहा सर एडवांस मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं आप, तो थोड़ा एडवांस मैथ पे फोकस कर लेते हैं। तो आज से मैं एडवांस मैथ का एक चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही मज़ा आने वाला है उस चैप्टर में। तो उस चैप्टर का नाम क्या है? तो उस चैप्टर का नाम जो है वो है मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्रमिति का हमारा टॉपिक है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। और ये मेंसुरेशन क्या होता है उसको आज हम जानेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से, पूरा बेसिक जानेंगे। एक एक बेसिक को जानने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। एक एक वर्ड को जानेंगे कि एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंस रखता है और कितना ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वर्ड। अगर जैसे आपके सामने कोई सवाल आ गया और उस सवाल को आप देखें और सब कुछ समझ में आ रहा है, आखिरी में एक ऐसा वर्ड आ जाए आपके सामने जो आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए, तो क्या आप क्वेश्चन बना पाएंगे मैथ्स का? बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन कि आखिर करना क्या है अगर एक भी वर्ड फंस गया तो। इसलिए हर वर्ड के बारे में जानेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाबत पूछा भी हुआ है, वो सब बातें हम जानेंगे। इसलिए थोड़ा सा स्लो समझ आएंगे, हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि दोबारा इस मेंसुरेशन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए। तो क्षेत्रमिति सबसे पहले हम बताएंगे क्षेत्रमिति किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं बताइए आप में से कोई? इस क्षेत्रमिति को हमने जब लॉकडाउन से पहले एक बच्चे को पढ़ाया तो उस बच्चे से पूछा कि बताओ बउआ क्षेत्रमिति किसे कहेंगे। तो वो उसने बहुत ही प्यारे अंदाज में कहा कि सर क्षेत्रमिति मेंसुरेशन को कहेंगे। सारे बच्चे ने मिलकर ताली मारा कि चलो कम से कम इसको तो आया कि क्षेत्रमिति मेंसुरेशन को कहेंगे। तो चलिए आप भी क्या बताने वाले थे कि क्षेत्रमिति मेंसुरेशन को बोलेंगे? अगर हाँ तो आपके लिए भी ताली। चलिए, तो हम कहते हैं आपको क्षेत्रमिति किसे कहेंगे और क्या होता है क्षेत्रमिति। तो सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे। दो पार्ट में जब हम बांटेंगे तो क्षेत्र का मतलब होता है कोई जगह और मिति का मतलब होता है मापना। अगर किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, तो वो हमारा क्षेत्रमिति कहलाएगा। अब मेजरमेंट कैसे करना है किसी भी जगह को, क्योंकि आपके अगल बगल में बहुत सारे ऐसे जगह कहने का मतलब ये हुआ कि सामान भी कह सकते हैं, कोई भी सामान, उसका मेजरमेंट, सामान का स्ट्रक्चर का मेजरमेंट है ना, वो सब आता है इसमें। बताएंगे हम एक एक करके सब। तो ये मेजरमेंट जो करना है वो किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे हम, किस तरीके से, और वो मेजरमेंट कैसा होगा। तो मेजरमेंट हम तीन तरीके से करते हैं। सबसे पहला परिमिति, जिसको परिमाप भी बोलते हैं और परिधि भी बोलते हैं। परिमिति को इंग्लिश में, परिमिति और परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। और परिधि को सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आते हैं दूसरा जो होता है वो होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? एरिया बोलेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है आयतन, मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा, बहुत फेमस गाना था, वही यहाँ पे है। वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, वो वाला वॉल्यूम नहीं है, ये आयतन है जिसमें न छूट गया है। अगर आप चाहें तो चिपका दीजिए इसमें। तो परिमिति, परिमाप, परिधि। अब इन तीनों वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या होता है। अब अगर इसको जान के क्या फ़ायदा, हम क्यों जाने इसके बारे में, चाहिए ना फॉर्मूला लिखाइए आप। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, आप लिखा दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। ऐसा इसलिए नहीं करना है आपको क्योंकि देखिए
बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है जिसमें आपको ये पता नहीं होता कि इसमें लिखा नहीं होता कि एरिया निकालना है, कि परिमिति निकालना है, कि आयतन निकालना है। आपको समझना होगा उस क्वेश्चन के भाव से, उस क्वेश्चन के वर्ड से कि आखिर इसमें क्या निकालना है। तो वो समझ में कैसे आएगा, जब तक कि आप इसके बारे में जानिएगा नहीं कि परिमिति किसे कहते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं और आयतन किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिमिति, आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, मैं एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स कैसा भी चलेगा लेकिन मैं बनाता हूँ, आप समझिएगा। ये बॉक्स मान लेते हैं कि किसी का खेत है, खेत समझते हैं ना, जहाँ पे अनाज उगता है, अनाज उगता है, ये आपका हो गया एक खेत। किस शेप का है हमको नहीं पता, बस ये अभी शेप है, शेप हम बाद में बताएंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि क्या दिखता है, ये कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है। ये क्या है, एक खेत है। अब इस खेत का परिमिति, परिमाप क्या होगा, क्या होगा, तो हम जब जानते हैं परिमिति, तो परिमिति को दो पार्ट में बांटिए। परिमिति, परि का मतलब वो परियों की कहानी का परि नहीं है ना, परि का मतलब बाहरी आवरण। बाहरी आवरण मतलब जो बॉर्डर लाइन है, जो किनारा है। जैसे खेत में क्या होता है, क्यारी होती है, जिसको हम लोग गांव के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आरी बोलते हैं। यह है क्या, क्यारी। यही हमारा परिमिति कहलाता है। परिमिति, मिति का मतलब मापना। तो अगर हम इस कॉर्नर से चले और ऐसे इस कॉर्नर तक पहुंचे, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए और फिर ऐसे आके यहाँ मिल जाए, तो हमने जितना डिस्टेंस कवर किया, जितना दूरी तय किया, वो सब क्या कहलाएगा, सबको मिलाने के बाद परिमिति कहलाएगा। बात समझ में आया। इसको हम एक लाइन में भी कह सकते हैं कि किसी भी आवरण के चारों तरफ के डिस्टेंस को, किनारा के लंबाइयों का योग जो होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, परिमिति कहलाता है। बात समझ में आए। चलिए अब आते हैं हम क्षेत्रफल। तो आपने खेत में देखा क्यारी। अब इस क्यारी में, अगर इस खेत में हमको धान रोपना है, तो हम धान कहाँ रोपेंगे, तो आप ऐसा धान हम बीच में रोपेंगे, यहाँ ऐसे पूरा जगह पे रोपेंगे। तो ये जो जगह है हमारा जो खाली है इस परिमिति के बीच में, ये हमारा कहलाता है एरिया। क्या कहता है ये पूरा एरिया, क्षेत्रफल कहता है, पूरा एरिया कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। बात समझ में आया। तो अब आपको समझ में आया, जो गांव में कहते हैं कि कुत्ते का एरिया, एक कुत्ते का एरिया बटा होता है कि ये इतना से इतना तक ही रहेगा। एरिया का मतलब उसका क्षेत्रफल। बात समझ गए, उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करेंगे। अब आते हैं हम आयतन में। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है और किसे कहते हैं वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम एक आपको एग्जांपल बताएंगे कि कैसे कैसे बदला है सब। एक हम पेज लेते हैं, जो कहने को तो ये आयताकार है, आयताकार है। इस पेज में आप गौर कर रहे हो कि सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई 9 के बराबर, थिकनेस 0.001 मान लेते हैं, बहुत कम है। तो ये एक 2D फेस है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, जिसमें सिर्फ लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। ठीक है, तो इसी का हम परिमिति निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, इस सब का सम। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके बीच में जो ये जगह है, ये पूरा, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। तो सर इसका वॉल्यूम कैसे होगा, इसका तो वॉल्यूम नहीं निकलेगा। तो अब आता है 3D की बारी। अब आई अंटी की बारी, तो यहाँ पे किसकी बारी आई है, 3D की बारी आई है। देखते हैं 3D क्या होता है। जैसे आपके सामने ये एक डायरी है, या किताब भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या देख रहे हैं आप कि सर इसमें लंबाई है, चौड़ाई भी है और ये एक मोटाई भी है ना। ये क्या बन गया, 3D हो गया। इसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई भी हो, ये हमारा 3D हो गया। तो ये 3D जिससे होगा उसी का हम वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। मेजरमेंट हम उसका ही वॉल्यूम करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे करेंगे बताएंगे। तो इसका हम तरीका आपको बताते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैंने इसको उठाया तो हमें कुछ भारी से लगा, कुछ इसका वेट लगा ना, तो ये जो इसका वेट है वो क्या कहलाया, आयतन। मेजरमेंट करने का आयतन कहलाया, क्या, वेट। अब बात करते हैं कि ये जगह अगर मैं इसको ऐसे रख दूं यहाँ पे, तो ये एक जगह ले रही है। जहां पे मैंने इसको रख दिया, क्या मैं उस जगह पे मार्कर से अब लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, क्योंकि वो तो जगह ये ले लिया। मतलब जितना ये जगह लिया
उस जगह को भी हम कह सकते हैं कि उसका क्या है, आयतन है, वॉल्यूम है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? जगह लेना, जहाँ पे इसने जितना जगह घेरा, छेका, वो क्या हो गया, जैसे हम लोग क्या करते हैं बस के में जा करके और सीट पे रुमाल रख के उसको छेक लेते हैं, वैसे इसको कहीं रखे तो क्या किया, अपना को जगह ले लिया ना। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या आता है, जैसे कोई भी चीज़ खाली है, जैसे ये मार्कर है और इसको अगर हम खोलते हैं, तो खोलने के बाद हम ये जानते हैं कि इसके अंदर क्या है, एक ये है और अंदर बीच में खाली है, अंदर खाली है ना, खाली। अब ये जो अंदर खाली है, इस खाली जगह पर ये वाला जो काला वाला है ये जाता है अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जगह खाली है, उस जगह खाली में हम जितना सामान रख सकते हैं वो सब भी हमारा क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है, आयतन कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉक्स अगर खुला है इसमें कुछ रख सकते हैं तो वो जो खुला जगह जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। बात समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये 3 बात समझ में आ गई। तो इस तीनों के बारे में जानने के बाद अब आप कहेंगे सर हमको क्या पढ़ना है? कहने को तो जगह बहुत सारा है, लेकिन ये जगह का क्या, इन सारे जगह और इन सारे वस्तुओं का हम परिमिति, क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे सिलेबस होता है वैसे क्षेत्रमिति में भी एक निश्चित, एक फिक्स कह दिया गया है, फिगर दे दिया गया है कि आपको इसका ही परिमिति क्षेत्रफल निकालना है। किस किस का निकालना है तो जरा हम उसको देखेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं 2D, 2 डायमेंशन, और उसमें क्या क्या आता है और किस किस का हमको एरिया और पेरीमीटर निकालना है उसको देखेंगे। ठीक है, 2D हमारा जो है 2D जिसमें हमको क्षेत्रफल और परिमिति निकालना है, उस वाले में किस किस को निकालते हैं वो देखेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा आता है वो आता है बहुभुज, जिसको पॉलीगन कहते हैं इंग्लिश में, पॉलीगन। और दूसरा आता है हमारा वृत्त, जिसको हम लोग इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। अब सर बहुभुज में कौन आएगा, कौन कौन आएगा? तो एक बात ध्यान रखना है कि जो मेंसुरेशन जो है वो क्लोज फिगर की बात करता है, बंद फिगर की बात करता है, जो सब तरफ से बंद हो। ठीक है, तो बहुभुज जो सबसे कम भुजा, बहुभुज का मतलब एक से ज्यादा भुजा, लेकिन बनाना क्या है, क्लोज्ड फिगर। तो क्या एक भुजा से क्लोज फिगर बनेगा? नहीं बनेगा। क्या 2 साइड से, 2 भुजा से क्लोज फिगर बनेगा? नहीं बनेगा। कम से कम 3 साइड चाहिए क्लोज फिगर बनाने के लिए। तो 3 साइड वाले को त्रिभुज कहते हैं, और 3 साइड में 3 वो एंगल है इसलिए उसको ट्रायंगल कहते हैं। तो बहुभुज का जो पहला पार्ट है वो है त्रिभुज, और दूसरा जो पार्ट है वो है चतुर्भुज, मतलब जिसमें 4 भुजा होगा, चतुर्भुज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज को ट्रायंगल बोलते हैं तो पता ही होगा, और चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। और त्रिभुज को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? तो आज हम जिसके बारे में जानेंगे वो जानेंगे चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज कई तरह से होते हैं, आप में से कोई हमको बता सकते हैं क्या होता है, क्या कौन कौन होता है? तो आप मुझे बताएंगे कि सर पहला जो हम जानते हैं वो आयत जानते हैं, रेक्टेंगल जानते हैं, दूसरा वर्ग जानते हैं जिसको स्क्वायर बोलते हैं, तीसरा चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है जिसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं, और जो चौथा है वो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है जिसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, और जो 5वां और अंतिम है उसको हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में ट्रापेजियम बोलते हैं। ठीक है, तो इन 5 के बारे में हम लोग जानेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है वो आता है आयत, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रेक्टेंगल। तो अब हम इसी आयत के बारे में सारे फॉर्मूले एक एक करके जानेंगे और प्रॉब्लम्स को जानेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर आयत की तरफ। शुरुआत करते हैं हम लोग आयत के बारे में। आयत कैसा दिखता है? सुंदर तो बहुत दिखता होगा, क्योंकि सेल्फी लेता होगा तो सुंदर ही दिखेगा ना, ब्यूटी प्लस से, जो कि बैन हो गया है अपने भारत में। ये आयत जो है, रेक्टेंगल जो है, दिखता कैसा है? वो ऐसा दिखता है। अब सर ऐसा ही सी दिखता है? नहीं, इसका छोटा भाई भी हो सकता है, इसका बड़ा भाई भी हो सकता है।
छोटा भाई का मतलब इससे छोटा भी साइज में हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या कैसा फोटो बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, शेप बना। अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगल जो है, आप बेंच डेस्क पे पढ़ते हैं तो बेंच डेस्क भी ऐसा ही चौड़ा होता है, लेकिन वो 3D में होता है, उसमें मोटाई भी होती है, तो उधर नहीं जाना। फिलहाल हम किताब की बात करते हैं, किताब के पन्ने की बात करते हैं। किताब का एक पन्ना क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, क्योंकि उसका थिकनेस जो है वो निग्लिजिबल होता है। अब इस आयत में लंबाई है, लंबाई ये है या ये है, लंबाई हम ये मान लेंगे, जिसको हम लोग ल ऊपर अनुस्वार और ब्रैकेट में L फॉर लेंथ, L फॉर लेंथ, और चौड़ाई B है, जिसको हम ब्रेथ बोलते हैं, और हिंदी में च पर 2 गो एकले चौड़ाई बोलते हैं। कोई दिक्कत समझने में? अब आयत के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको जानने हैं, ज्योमेट्री में भी जानने हैं, इसमें मैंने आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। पहला प्रॉपर्टी कि आयत के आमने सामने की जो भुजा होती है, साइड जो होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। क्या होता है, आमने सामने का साइड बराबर है, किसका, आयत का। आमने सामने का मतलब ये और ये तो आमने सामने नहीं ना है, ये और ये आमने सामने है तो ये भी L हो जाएगा, और ये आमने सामने तो ये B हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई समझ में आ गया। अब एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विकर्ण। इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से इसको बनाएंगे हम, है ना। ये हो गया आपका विकर्ण, डायगोनल D, और विकर्ण को हिंदी में विकर्ण लिख देते हैं। अब ये विकर्ण होता क्या है, डायगोनल होता क्या है, आप में से कोई मुझे बताएंगे? बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्या होता है विकर्ण, किसे कहेंगे विकर्ण, डिफिनेशन क्या होगा विकर्ण का, बता चुके हैं आप लोग। चलिए, अगर आपको नहीं पता तो समझिए विकर्ण क्या होता है। जैसे आप जानते होंगे खेत, देखे, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि खेत है, खेत की क्यारियां हैं, आप ऐसे ऐसे ऐसे, और ये खेत की क्यारियां हैं, और आप इस क्यारी से जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। आप यहाँ हैं और उसकी फ्रेंड मतलब जो कि जी है, मतलब गर्लफ्रेंड है, उससे उसको मिलना है, यहां से चलना है और जी से मिलना है। अगर वो यहां से जाता है ऐसे तो उसको देर लगेगा, तो उसे गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाएगी, फिर छोड़ के भाग जाएगी, तो ब्रेकअप हो जाएगा। तो वो क्या किया, अपने टाइम को बचाने के लिए शॉर्टकट बनाया। शॉर्टकट क्या हुआ कि उसने यहाँ से क्रॉस चल के और अपनी गर्लफ्रेंड से मिल लिया, उसकी गर्लफ्रेंड भी खुश, टाइम भी बचा और डिस्टेंस भी उसने कम तय किया। तो यहां से ये समझ में आया कि कोई भी 2 पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। किसी भी 2 बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी जो होता है वो हमारा कहलाता है विकर्ण। कब, जब ऐसे शेप बनेगा डायगोनल वाला। कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है, ये डायगोनल हो जाएगा, ठीक। अब इस चीज में एक और प्रॉपर्टी आता है आयत में, वो आता है कि इसके सभी एंगल्स, इसमें कितने एंगल हैं, कितने कोण हैं, कोई बताएंगे हमें? इसमें 4 कोण हैं, ये चारों कोण 90 डिग्री होता है, चारों कोण 90 डिग्री होता है। अब ये 90 डिग्री होने की वजह से ये देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। समकोण त्रिभुज होने की वजह से अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने बचपन से पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, मैंने बचपन से पढ़ा है। तो यहाँ भी देखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो पी है हमारा, वो यहाँ पे हमने लिया एल स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर इक्वल टू जो हमारा विकर्ण है उसका स्क्वायर। यही ना फॉर्मूला हुआ पाइथागोरस थ्योरम का, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर हुआ। अब देखिए,
अगर आपको कर निकालना होगा, डी निकालना होगा, तो ये स्क्वायर बराबर इधर आएगा तो रूट चला जाएगा और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बाकी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। अगर आपको एल निकालना होगा तो ये बी कहाँ जाएगा, बराबर के इधर, और अगर आपको बी निकालना हुआ तो एल कहाँ जाएगा, बराबर के इधर। बात में समझ रहे हैं? सिंपल सी बात है। समझ में ना आए तो कमेंट करिए और हम फॉर्मूला आपको बताएंगे पूरा अच्छे से लिख के, ठीक है। तो यहां से हमने डी निकाला, डायगोनल निकाला। अब आता है भाई कि सर इतना बात तो आप बता दिए, परिमिति तो पता ही नहीं कि परिमिति मतलब पेरीमीटर क्या होगा इसका। तो बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताऊंगा और आप ध्यान समझिएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला आपको आसानी से याद रहेगा, ठीक है। चलिए समझते हैं कि आयत की परिमिति क्या होगी, आयत का पेरीमीटर क्या होगा, आयत का परिमिति, आयत की परिमिति क्या होगी। एग्जाम्पल से समझे? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहां पे फिर हम कह रहे हैं कि आप और आपकी फ्रेंड जो है वो यहां है, ठीक है। आपकी फ्रेंड ऐसे जा रही है, ठीक है, और ऐसे जाकर के आपको से वापस मिलना है इसे। मतलब जो फ्रेंड है वो यहां से चली और चारों कोना चलने के बाद आपके पास वापस पहुंच गई, तो वो क्या कहलाएगा, परिमीटर कहलाएगा, परिमिति कहलाएगा। मैंने कहा भी उसके पूरे बाउंड्री वाल का जो सम होगा वही पेरीमीटर कहलाएगा, ठीक। बाउंड्री वाल का सम क्या क्या है, चलिए यहां से अगर वो शुरू कर दी और यहां पहुंचती है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एल, यहां से यहां तक एल, फिर यहां से यहां तक बी, फिर यहां से यहां तक फिर एल, और फिर यहां से यहां तक पहुंचा वापस उसके पास तो बी चला। मतलब कितना बी है, 2 बी है और 2 एल है, तो 2 बी और 2 एल, तो 2 गुने एल प्लस बी, मतलब कह सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। यही फॉर्मूला होता है आयत की परिमिति का। बात समझ गए? कोई दिक्कत? अब आते हैं उसके क्षेत्रफल पे कि आयत का क्षेत्रफल जो है मतलब एरिया जो है वो क्या होगा, क्या होगा क्षेत्रफल का एरिया, बताइए। आप लोग कैसे, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो एक बात मैं आपको यूनिवर्सल फार्मूला बताने जा रहा हूँ, बहुत ही मजेदार फार्मूला है। उसको हम लोग बोलते हैं बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, मतलब हिंदी में आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ये फॉर्मूला होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, सिर्फ ट्रेपीजियम छोड़ के, ट्रेपीजियम छोड़ के बाकी जो 4 हैं वो सब का फॉर्मूला ये हो सकता है, आधार गुने ऊंचाई। मतलब अब बताएंगे आधार क्या होता है और ऊंचाई क्या होता है। तो इस रेक्टेंगल में आधार कौन है, और इसमें कौन है, एल, तो आधार हो गया आपका एल, और ये जो ऐसे खड़ा है तो इसका हाइट क्या हो गया, बी, तो एल गुने बी। तो यही आपका फॉर्मूला बचपन से आपने पढ़ा है, लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना पढ़ा है बचपन से, लंबाई गुने चौड़ाई। कैसे आया, तो आधार गुने ऊंचाई से हमने लंबाई गुने चौड़ाई निकाला। तो आपके पास 3 फार्मूला आ गया, पहला आधार की आयत की परिमिति, दूसरा आयत का क्षेत्रफल और तीसरा आयत का विकर्ण। ये 3 फार्मूला आपके पास है। अब इस 3 फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन सब है और उस क्वेश्चन को देखते हैं और मजे तरीके से बनाते हैं। बहुत मजा आने वाला है आपको। बहुत ही सिंपल और पूछा हुआ सवाल मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। हम चाहें तो फिगर ड्रॉ कर लें, हम चाहें तो फिगर ड्रॉ नहीं भी कर सकते हैं। कंसीडर ये रखना है कि लंबाई L होता है और चौड़ाई B होता है, मतलब लेंथ L और ब्रेथ B होता है, ये ध्यान रखना सिर्फ, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल है तो आप कह सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल मैंने अभी जस्ट लिखाया, लंबाई गुने चौड़ाई, वो कितना दिया हुआ है 60 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे पढ़िए। और कह रहा है और परिमाप 34 सेंटीमीटर है। परिमाप का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर।
अब कहेंगे सर आपने क्यों लिख दिया? ध्यान दीजिएगा, जो भी गिवन डाटा है उसको जरूर ध्यान रखना है और जरूर लिखना है, या फिर अपने ध्यान में रखिए, या तो आप लिखिए या फिर ध्यान में रखिए, क्योंकि उसी का इस्तेमाल आपको करना है ताकि आपको क्या निकले, रिजल्ट आए, आंसर आए। ठीक है, अब आपसे निकालने के लिए कह रहा है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? विकर्ण का मतलब आपको डी निकालना है, और डी निकालने के लिए आपको एल और बी निकालना होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पता है ना, फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि विकर्ण बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका बेसिक पहले देखते हैं, बेसिक क्या कहता है। सबसे पहले हम l प्लस बी अगर निकालें तो कितना आएगा, 17 दूना 34, मतलब l प्लस बी आ जाएगा 17। अब हम बात करते हैं l प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो इसकी बेसिक है। हम ट्रिक भी जानेंगे लेकिन पहले बेसिक जानते हैं, बेसिक भी जानना ज़रूरी है क्योंकि बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये होल स्क्वायर हम क्यों निकाल रहे हैं, हम क्यों नहीं निकाल रहे, a प्लस बी का क्यों नहीं निकाल रहे? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विकर्ण निकालने के लिए, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? विकर्ण का फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आपको एल स्क्वायर और बी स्क्वायर पता करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ही ना करेंगे। इसलिए हम एल प्लस बी का स्क्वायर करते हैं, क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। अब l प्लस बी कितना दिया हुआ है, 17, 17 का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पता मुझे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी पता है कितना, 60, 17 का स्क्वायर 289 और 60 दूना 120 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 120 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा पता है, 9 में से 0 जाएगा तो 9, और 8 में से 7 जाएगा तो 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, मतलब 169। मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, 169। और विकर्ण निकालने के लिए मैंने जस्ट बताया आपको कि बस रूट लगा देना है आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, तो 169 पे रूट लगा दीजिए, आ जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये इसका क्या था इसका, ये इसका बेसिक था। अब हम चलते हैं ट्रिक की ओर। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसका ट्रिक बहुत ही धांसू होने जा रहा है और बहुत ही आसान भी है। देखिए हम इसी पॉइंट से पिक करते हैं, इसी पॉइंट से पिक कर लेंगे दो ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पे 17 आना चाहिए और गुना करने पे 60 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? अगर हम 13 4 कितना होता है, 13 4 17 आ तो गया, लेकिन 13 4 52 आना कितना चाहिए 60। समझ रहे हैं हमारी बात? हमने कहा कि l प्लस बी की जगह पे हम ऐसा टर्म ले लेंगे जिसको जोड़ के 17 आ जाए और गुना करने पे 60 है। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे 13 और 4 लिया, 13 4 17 जोड़ने पे जाएगा 17, लेकिन गुना करेंगे तो 13 गुने 4 13 चौका 52, 60 आया क्या? नहीं ना आया। इसका मतलब 13 4 जो माने वो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो अब हम क्या मानेंगे? तो हम लेते हैं 12 पंचे 60 और 12 5 17। ध्यान दीजिए 12 प्लस 5 कितना 17 और 12 गुने 5 कितना 60, मतलब ये तो इक्वल हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि L जो है हमारा 12 हो गया और B जो है हमारा वो हो गया 5। तो आपको क्या निकालना है? अब H निकालना है। तो H कैसे निकालेंगे? H कैसे निकालेंगे? H निकालने के लिए एक ट्रिक आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। थोड़ा उसके बारे में जानते हैं, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। अगर जान जाइएगा तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही इस तरीके से बन जाएगा। क्या होता है ट्रिपलेट? जानिए। जैसे मैंने बताया आपको पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो वैसा कोई तीन नंबर जिसको ये फॉर्मूला पे बैठा दे तो दोनों क्या हो जाए, सेटिस्फाइड कर जाए, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रिपलेट कहलाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो हमारा h होगा, मतलब विकर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 है h की जगह पे,
तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही नहीं है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ध्यान दीजिएगा 16 9 25 बराबर 25, मतलब इक्वल हो गया 25 इंटू इक्वल टू 25 का क्या मतलब हुआ कि 3 4 5 जो है वो क्या है, ट्रिपलेट है। क्या 3 4 5 ट्रिपलेट है। तो ध्यान देना है हमको क्या, ट्रिपलेट। पहला ट्रिपलेट 3 4 और 5। एक और खूबी है ट्रिपलेट में कि इस ट्रिपलेट को किसी भी संख्या से गुना कर दो या किसी भी संख्या से भाग कर दो, लेकिन तीनों को भाग करना है तो वो क्या कहलाएगा, ट्रिपलेट ही होगा। जैसे इसको हम 2 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। अब आप करके देखो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 कितना हो जाएगा 100 और 10 का स्क्वायर भी 100, इक्वल हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि 6 8 10 भी क्या है, ट्रिपलेट है। ध्यान रखना, अगर इसको किसी से भी गुना करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट ही होगा। कोई दिक्कत, चलिए तो 3 4 5 6 8 10, एक आता है 5 12 13 और भी आते हैं, हम लिखाएंगे धीरे करके एक एक करके सब लिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 12 13, इसका मतलब हमारे पास 5 पता है 12 पता है तो एच कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बिना कुछ टाइम बर्बाद किए हम आंसर मार सकते हैं अगर हमको ये ट्रिपलेट याद हो तब। अभी 3 4 ट्रिपलेट हम और लिखाएंगे। मेरी बात समझ में आया कि अगर हमको ट्रिपलेट याद है तब ना हमको यहाँ पे ये वाला फॉर्म नहीं लगाना पड़ा, ए स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस फिर 5 का स्क्वायर, तब यहाँ जोड़ के हम 13 लाते हैं। लेकिन इतना हमको नहीं करना पड़ा, क्या किए हम डायरेक्ट देखे कि 5 है 12 है तो अगला कितना होगा 13 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट है। बात समझ में आया, तो ध्यान रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हमारा आंसर कितना हो गया 13 हो गया। कोई दिक्कत इस कॉन्सेप्ट में, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल क्या है यदि इसका विकर्ण 25 है, मतलब कर्ण 25 है और इसकी एक भुजा 24 है। मतलब एक फिगर अगर हम ड्रॉ कर ले तो कह रहा है कि एक आयत है और उसका जो विकर्ण दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 और उसकी एक भुजा दिया हुआ है 24, और तब आपसे पूछ रहा है तो इसकी क्या क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई है और चौड़ाई निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। चौड़ाई तो हमको पता ही नहीं है। अब यहाँ पे 24 और 25 है। फिर यहाँ पे आता है ट्रिपलेट, तो यहाँ पे क्या आएगा ट्रिपलेट आएगा। ट्रिपलेट क्या कहता है वो देखिए, जैसे मैंने आपको अभी क्या लिखा है ट्रिपलेट लिखा है, तो कुछ ट्रिपलेट मैं आपको इंपॉर्टेंट लिखा देता हूँ, आपको उसको ध्यान रखना है। 3 4 5 6 8 10, जो सबसे बड़ा है वो है हमेशा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। 7 24 25, ठीक है, कोई दिक्कत। उस 5 12 13, उसके बाद 10 24 26, उसके बाद 8 15 17, फिर 20 21 और 29। ये लगभग कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं जो आपको याद रखने हैं। एक लास्ट अगर आपको लिखने का मतलब लीजिए 9 40 और 41, ये भी एक ट्रिपलेट है। कुल कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जो ये दोनों हैं इसको 2 से गुना किए हुए तो आ गया है, इसने भी 2 से गुना किए तो ये आया है। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। तो ये तो सेम ही हो गया। किसी को भी संख्या को गुना अगर करेंगे 3 से भी तो तीनों को करना है, 2 से करेंगे तो तीनों को करना है, ये तीनों को। जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा हाइपोटेनस होगा। चलिए तो अब आपके लिए क्या है, एक 24 है एक 25 है। अब यहाँ ट्रिपलेट खोजिए 24 25, देखिए 25 विकर्ण 1/24 तो अगला कितना हो जाएगा 7। बिना समय गवाए हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। और फिर एरिया कह रहा है, क्षेत्रफल कह रहा है, तो लंबाई गुने चौड़ाई 7 चौक 28, 7 दूना 14 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया, आसान था ना। बस क्या करना है आपको ट्रिपल याद रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक आयताकार जमीन की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 9:7 है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये।
लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है, 9:7 है। क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ रहा होगा, 9:7 है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में, यदि चौड़ाई लंबाई से 30 कम है तो उस जमीन का परिमाप क्या होगा। 30 कम है, यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चे कैसे बनाएंगे, ट्रिक क्या है कि देखिए 7 9 से कितना कम है, 2 कम है, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 30 कम दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 15 मरतबे, ठीक है। फिर 9 की वैल्यू निकालेंगे, 15 9 कितना होता है 135। फिर 7 की वैल्यू निकालेंगे तो 15 7 कितना होता है 105। अब ये आपका L आ गया और ये आपका B आ गया। अब बताओ क्या होता है फॉर्मूला, 2 × L + B, यही होता है, मतलब 2 × 135 + 105, 5 5 10, 3 1 4, 1 1 2, 240 × 2, 24 दूना 48, मतलब 480। यही सॉल्व कर दिए इसको, ठीक है। क्या आ गया हमारा आंसर, 480 आ गया, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम इतने रख रहे हैं, नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे ना वो फिर हम जल्दी से डालेंगे और उसमें बहुत सारा टाइप पढ़ाएंगे, आप उससे प्रैक्टिस भी करवाएंगे, बहुत ही मजा आएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।